अनुग्रह चर्च में कॉल करके प्रार्थना करवाएं व अपने लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व दूसरों को भी शेयर करें। और जब मैं आया, मैंने यहाँ पे सुना लोग यीशु मसीह के नाम से कितने बड़े बड़े काम होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, इतने बड़े बड़े काम होते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो मेरा विश्वास बढ़ा। उसके वो दिन है और आज का दिन है, परमेश्वर मुझे इतना ब्लेस किया है हर चीज़ से, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, हर चीज़ से परमेश्वर ने ब्लेस किया है। छोटी सी पोजीशन से बहुत ऊंची पोजीशन में बिठा के परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। जैसा जैसा, क्योंकि जैसे जैसा पास्टर ने मुझे गाइड किया, मैं वैसे वैसे करता गया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रियांशु जैन है। मेरी पूरी फैमिली की सबसे पहली गवाही जो बनी थी मेरी फैमिली में, मेरी मदर की बनी थी। उनको 7 साल से माइग्रेन था, लास्ट स्टेज का माइग्रेन था, और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेट कराना पड़ेगा। और इतना माइग्रेन है कि अगर आप कुछ भी, आपने ज़्यादा स्ट्रेस लिया, आपके सर की नस भी फट सकती है। तो उसके बाद हमें वचन बताया गया था, किसी ने वचन बताया था कि यीशु मसीह के नाम से सब लोग ठीक होते हैं। तो सबसे पहले मेरी मम्मी और तनीषा आई थी यहाँ पे चर्च में। तो जब वो आई थी तो उनको प्रॉब्लम थी माइग्रेन की, सर्वाइकल की, और घुटनों में प्रॉब्लम थी। इनके घुटने, मतलब वो बैठ नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, और डॉक्टर ने बोला घुटने रिप्लेस कराने पड़ेंगे, 14-15 लाख का खर्चा आएगा। तो जब वो फर्स्ट प्रेयर में आई तो पास्टर जी ने उनके लिए प्रेयर की कि आपका माइग्रेन चला जाए। और वो फर्स्ट प्रेयर के बाद आज हमें 3.5 साल हो गए चर्च में जुड़े हुए, ना मेरी मम्मी को कोई माइग्रेन है ना घुटने की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने बोला था कि लास्ट स्टेज का माइग्रेन है, ठीक नहीं हो पाओगे आप, और दवाइयाँ ही चलती रहेंगी। 3.5 साल हो गए, ना कोई दवाई खा रहे हैं ना हॉस्पिटल जा रहे हैं। जहाँ हमें अपनी मम्मी को लेके हफ्ते में 4-5 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था, रात को 2-2, 3-3 टाइम इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि माइग्रेन था। वो खाना सही से नहीं खाती थी, गैस बन जाती थी, बहुत कुछ प्रॉब्लम होती थी। और आज 3.5 साल हो गए हैं, उस हॉस्पिटल में हमें कदम नहीं रखना पड़ा दोबारा। हालेलुया। इस हॉस्पिटल में हमें दोबारा नहीं जाना पड़ा है। परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है, यीशु मसीह के नाम की महिमाओं। जो घुटने रिप्लेस करने के लिए बोलता है 14-15 लाख रुपए लगेंगे। आज जो उठ नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, आज वो उठते भी हैं, खड़े होकर वर्शिप भी करते हैं, बैठते भी हैं। परमेश्वर ने बहुत बड़ा है। हालेलुया। माइग्रेन ठीक किया परमेश्वर ने, घुटनों की प्रॉब्लम ठीक की, सर्वाइकल था वो भी ठीक कर दिया। यहाँ पीछे नेक पेन रहता था, तो अब 3.5 साल हो गए, वो पेन भी नहीं है। जो फर्स्ट गवाही जो मेरी फैमिली की बनी थी, ये गवाही बनी थी कि मेरी मम्मी आई थी और फर्स्ट प्रेयर के अंदर ही वो ठीक हो गई थी। जब वो आई थी, पास्टर ने प्रेयर की थी कि आपका माइग्रेन, घुटनों की प्रॉब्लम और सर्वाइकल जाए, और 3.5 साल हो गया हमें चर्च से जुड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गाइडेंस जिनसे लेता हूँ, पास्टर दीक्षानोला जी, परमेश्वर ने इतना ब्लेस कर रखा है, इतनी बुद्धि दी अपने दास को परमेश्वर ने, कि जितने दिन बैठे सबकी गवाहियाँ बताई कि वो गाइडेंस पे चले हैं। पास्टर ने सबके लिए प्रोफेसी की थी कि सबकी सैलरी डबल होगी। हालेलुया। डबल सैलरी की प्रोफेसी हुई थी यहाँ पर। तो कई लोगों की भी हुई, तो मेरी सिस्टर की भी हुई थी। पहले 5,000 रुपये सैलरी थी, फिर वो 12,000 रुपये हुई, फिर 12,000 से 25,000 रुपये की। हालेलुया। पास्टर ने प्रोफेसी की थी कि डबल सैलरी हो गया, वो सैलरी भी डबल हो गई। इंक्रीमेंट होता गया, और आज भी परमेश्वर ने इंक्रीमेंट के साथ ब्लेस किया है। पास्टर टीच करते थे कि हमें गलत संगति छोड़नी है, तो उसको मैंने माना, और जैसे गलत संगति छोड़ी, उसके बाद से मेरी गवाहियाँ बननी स्टार्ट हुई। पहली गवाही बनी कि मैं 10th क्लास में था उस टाइम पर, और 10th में था मैं उस टाइम, और मैंने पास्टर को बोला कि पास्टर जी मुझे भी ना कुछ इनकम करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मैंने कहा पास्टर मेरे पढ़ाई में इंटरेस्ट है। ये ठीक है, आप ट्यूशन पढ़ाना। मैंने कहा ठीक है पास्टर, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने बोला, इनफैक्ट मैं सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में था उस टाइम पर, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने को नहीं मिलती है। 6 ट्यूशन के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, और मेरी महीने की इनकम 15,000 से ज़्यादा परमेश्वर ने कर दी। जब 10th क्लास में था मैं, और उसके बाद से जब मैंने अपना दशमांश बोलना स्टार्ट किया, तो उसके बाद जब मेरी 12th कंप्लीट हुई, पास्टर ने कहा बेटा आप जॉब करना। मैंने कहा ठीक है पास्टर। उसके बाद जब मैं कंपनी में गया, परमेश्वर ने इतनी अच्छी कंपनी के साथ, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ब्लेस किया, क्योंकि मैं अपने दशमांश में फेथफुल था, मेरी फैमिली अपने दशमांश में फेथफुल थी। इसलिए वो 3 साल जो पहले प्रोफेसी हुई थी कि हमारा खुद का ब्रांड होगा, तब हमें कुछ नहीं पता था, क्योंकि हम पीछे फेथफुल बने रहे दशमांश में। आज हमारा खुद का ब्रांड भी है। आज हमारी फाइनेंशियल कंडीशन परमेश्वर ने बहुत अच्छी कर दी है। पहले हमारे ऊपर 5 लाख कर्जा था, 5 लाख से ज़्यादा का, क्योंकि हम अपने दशमांश में फेथफुल थे। जो भी हमारी इनकम आती थी घर में, दीदी की हो, मेरी हो, फैमिली इनकम हो, हम उसका दशमांश हमेशा बोलते थे, क्योंकि हमने सीखा था कि हमें 10वां हिस्सा बोलना है। तो हमने अपने दशमांश बोलते रहे। उसके बाद हमारी गवाही बनी। 1 साल बाद हमारे जो ऊपर कर्जा था, वो सारा कर्जा चला गया। हमने वो पे नहीं किया, वो कर्जा गायब हो गया। जो कर्जा जिनको देना था, उन्होंने बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं, और वो कर्जा चला गया, बिल्कुल गायब हो गया। इतना डिप्रेशन था कि कर्जा देना है, ये लोग ऐसे बोलेंगे। वो कर्जा ही परमेश्वर ने 1 सेकंड के अंदर यूं हटा दिया हमारे ऊपर से। हालेलुया। और उसके बाद गवाहियाँ लाइन से बनती चली गई। परमेश्वर हमें अंश करके बढ़ाते चले गए, और यहाँ से यहाँ पे खड़ा कर दिया। जब मैं आया था चर्च में, तब मैं यहाँ भी नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं मान लो मैं बहुत अंदर डूबा हुआ था गंदगी के। आज परमेश्वर ने निकाल के मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बहुत गंदी लाइफ की सोच पे भी बहुत रोना भी आता है और हंसी भी आती, कैसे मूर्खता वाले काम करते थे हम पहले। एक्सीडेंट से परमेश्वर ने बहुत बार बचाया। मैं और दीदी जा रहे थे, नोएडा जा रहे थे इनकी मार्कशीट लेने के लिए। तो हाईवे रोड है पूरा नोएडा का, तो स्कूटी ड्राइव करी थी, मैं पीछे बैठा था।
तो एकदम से स्पीड ब्रेकर आया और इन्होंने स्कूटी एकदम से ब्रेक मारा, इनका फ़ोन नीचे गिर गया, फ़ोन टूट गया। और पीछे से ट्रक आ रहा था, ये रो रही थी वहाँ खड़ी होकर, फ़ोन टूट गया मेरा, पर ये हटा ही नहीं थी। मैं बोल रहा था हट जाओ हट जाओ हट जाओ। पीछे से ट्रक आ रहा था और वो ट्रक आया, हमारी स्कूटी ऐसे साइड हो गई, खुद पे खुद वो ट्रक सीधा निकल गया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मरने से बचाया। मैं गारंटेड कह सकता हूँ अगर हम मसीह में नहीं होते तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता, मैं गारंटेड कह सकता हूँ। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ बहुत, अभी कुछ 6-7 महीने पहले मैं अपनी गली में ही जा रहा था, तो किसी ने आके एकदम से बहुत तेज स्कूटी से बाइक ड्राइव कर रहे थे, एक लड़का था, उसने मेरे यहाँ पे चेस्ट पे अपना बाइक का हैंडल मार दिया और दैट टाइम मैं अनकॉन्शियस हो गया, मुझे कोई होश नहीं था। क्या हुआ, मैं बस ऊपर सीटों से चढ़ा और मैं मतलब क्या बोलूँ, मतलब डेड वाली हालत हो गई थी, मरने वाली हालत। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे मुंह से क्या की बातें निकल रही हैं कुछ नहीं पता। बाद में मम्मी ने बताया तू ऐसे ऐसे बोल रहा था कि मैं उसे मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि इतनी तेज वो लगा था, बिल्कुल जैसे माइंड एकदम से हिल गया, सांस रुक गई, कुछ नहीं पता था। पर यीशु मसीह मुर्दों में जान डालने वाले परमेश्वर हैं। मैं ऊपर गया, मैं लेटा हुआ था, मम्मी ने पास्टर जी को फ़ोन किया, लीजा मैम को फ़ोन किया, पास्टर ने लीजा ने दोनों ने मेरे लिए प्रेयर की, पानी पे प्रेयर की, मेरे लिए प्रेयर की, मुझे पानी भी नहीं पिया जा रहा था, तो उन्होंने मुझसे वैसे भी प्रेयर की और इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स मुझे होश आ गया। हालेलुया। अनकॉन्शियस था मैं पूरा, मुझे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है मेरे साथ, और नेक्स्ट 5 मिनट में मुझे होश आ गया। परमेश्वर मुझे मरने से बचा लिया। उसके बाद परमेश्वर मुझे अंश करके धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। आज परमेश्वर ने जो मुझे नहीं पता था मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं बनना, आज मेरा विजन भी परमेश्वर ने क्लियर कर दिया कि तुझे ये करना है। और जो मेरी गाइडेंस है, जो मैं गाइडेंस जिनसे लेता हूँ, पास्टर दीक्षानोला जी, परमेश्वर ने इतना ब्लेस कर रखा है, इतनी बुद्धि दी अपने दास को परमेश्वर ने, कि जितने जन बैठे सबकी गवाहियाँ बताए कि वो गाइडेंस पे चले हैं। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले, पर लेकिन परमेश्वर ने दास को भी इतनी बुद्धि दी। और ब्लेस्ड आर दोस्त जो उनकी गाइडेंस में चलते हैं, ब्लेस्ड है सब ब्लेस्ड है जो उनकी गाइडेंस में चलते हैं। क्योंकि मैंने देखा है पिछले 3-3.5 साल से इतने बड़े बड़े काम देखे यीशु मसीह के नाम से होते हुए, और जो चले हैं गाइडेंस में, जिन्होंने बात मानी है पूरी बिना बट सबकी गवाही बनी है। चाहे कैंसर हो, चाहे HIV हो, चाहे TB हो, चाहे एड्स हो, ट्यूमर हो, कोई भी गवाही हो, जितने जन यहाँ गवाही देते हैं उन सबसे आप पूछ सकते हो कि वो उन्होंने बात मानी है नहीं मानी। जिन्होंने बात मानी है वो सब गवाहियाँ देते हैं और सबकी गवाहियाँ बनती हैं धीरे धीरे। हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए, इस मेरी फैमिली के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं बचाया, मरने से बचाया, हर चीज़ से ब्लेस किया, फाइनेंशियली भी, इमोशनली, फिजिकली, हर चीज़ से ब्लेस किया। इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। सबको जय मसीह।